दिल्ली का एक ऐसा पार्क जो अपने साथ सालों की लाइक 1000 साल पहले की हिस्ट्री को लिए हुए है। क्योंकि उस तीसरी दोस्त को शायद आज भी लगता होगा कि वो वास्तव में सांप ही था और क्योंकि डर गई थी उसे देखकर। टिकट कितनी है वो मैं आपको वहीं दिखाऊंगी जहाँ पर हम टिकट खरीदेंगे। और इस जगह को मेरे लिए सबसे खास बनाता है वो भी यही जगह है, लेकिन वो जगह है बहुत इंटरेस्टिंग, फिर भी वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? थोड़ा जंगल जैसा इलाका है, शायद इसलिए लोग यहाँ पे आने से डरते हों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ले आई हूँ दिल्ली के एक ऐसे पार्क में। जी हाँ, दिल्ली का एक ऐसा पार्क जो अपने साथ सालों की लाइक 1000 साल पहले की हिस्ट्री को लिए हुए है और साथ ही नेचुरली भी इतना ज़्यादा डाइवर्स और इतना खूबसूरत है कि ये आज एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो सारी वीडियोस जहां आप हर एक मॉन्यूमेंट, हर एक स्पॉट को बहुत ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वे में देख पाएंगे और अपने अगले ट्रिप को प्लान कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का सफर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जिस जगह पे बना हुआ है उसके पास में ही है, बिल्कुल पास में ही है कुतुब मीनार, इसलिए इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो भी कुतुब मीनार है। तो अगर आपको कुतुब मीनार जाना हो या मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क आना हो, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप कुतुब मीनार उतर सकते हैं। और साथ ही पास में ही यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है, जो बस स्टैंड है वो भी कुतुब मीनार का ही बस स्टैंड है। अभी जिस गेट से हमने एंट्री ली वो यहाँ का मेन गेट है, उसके अलावा एक दूसरा गेट है जो कि कुतुब मीनार से आते वक्त बहुत पास पड़ता है। अगर आप कुतुब मीनार आते हैं और वहाँ से डायरेक्ट आते हैं तो आप उस वाले गेट से भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी पार्किंग है, वो कुतुब मीनार वाली पार्किंग है। और जो यहाँ पर है ये पार्क के अंदर ही, मतलब आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर ही यहाँ पे भी पार्किंग बनाई हुई है। तो अगर आप कार से आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है, क्योंकि इस पार्क के अंदर कई सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नहीं, हिस्ट्री भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा बोर्ड लगा हुआ है इस पे लिखा भी हुआ है कि अंदर आपको कौन कौन से स्पॉट्स मिलने वाले हैं। तो वैसे तो यहाँ पर टिकट है, टिकट काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। टिकट कितनी है वो मैं आपको वहीं दिखाऊंगी जहाँ पर हम टिकट खरीदेंगे, और बहुत नॉर्मल प्राइस है उसका भी। लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं इसके शुरुआत में जहाँ पे कोई टिकट नहीं लगती है, तो सबसे पहले हमारी शुरुआत वहीं से होगी। अभी हम जाएंगे, सबसे ऊपर आप देख सकते हो जमाली कमाली मस्जिद, तो हमारी शुरुआत होगी जमाली कमाली मस्जिद से, जहाँ की कोई टिकट नहीं है। लेकिन वो जगह है बहुत इंटरेस्टिंग, फिर भी वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगी जमाली कमाली में। आ जाइए। तो जब आप मेन गेट से एंट्री लेते हैं, मैंने बोला कि ये सबसे पहले आती है जमाली कमाली मॉस्क, जिसे लोग हॉन्टेड कहते हैं और इसलिए कुछ लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। बट मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, काफ़ी पॉजिटिव वाइब है। इवन यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है, इतना काम एनवायरनमेंट है कि मुझे यहाँ पे 5-10 मिनट बैठे हुए हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जो हमारा फर्स्ट स्पॉट था जमाली कमाली, उससे निकलने के बाद अब हम आए हैं इस स्पॉट पे जहाँ एक रास्ता जाता है इन स्पॉट्स की तरफ, जो हम बाद में कवर करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे इधर, यानी कि राजो की बावड़ी की तरफ। अब बावड़ी अपने आप में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होता है और काफ़ी खूबसूरत होती है। तो स्पेशली इस पार्क में जो राजो की बावड़ी है वो भी थोड़ी अलग डायरेक्शन में पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें इधर वाले रास्ते पे हैं। और वो कपल्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लोग टाइम स्पेंड करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शांति भी होती है। ये जो रास्ता है ये जाता है राजो की बावड़ी की तरफ, और ये पूरा जंगल वाला, मतलब जंगल जैसा रास्ता है। और एक बात कि बाकी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना इस पार्क में, वो एक अलग साइड पड़ते हैं।
जैसे हम आपको जो आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं वो सारे मॉन्यूमेंट्स एक अलग एरिया में हैं और ये जो राजू की बावड़ी है ये थोड़ा-सा अलग पड़ती है। तो हो सकता है क्योंकि ये इलाका थोड़ा सुनसान है और थोड़ा जंगल जैसा इलाका है, शायद इसलिए लोग यहाँ पे आने से डरते हों और इसीलिए इस जगह को थोड़ा-सा खौफनाक बना रखा हो। तो अब हम पहुँच चुके हैं राजू की बावड़ी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और बावड़ी जो होती थी वो पुराने समय में पानी भरने के लिए, जल संरक्षण के लिए बनाई जाती थी। और इसके पीछे की ना एक छोटी-सी स्टोरी है। तो जब हम स्कूल में थे तो हमारा पूरा ग्रुप था और हम लोग अक्सर महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को प्रेफ़र करते थे घूमने जब हमें जाना होता था। तो ऐसा था कि हाँ, हम स्कूल ट्रिप में आ जाते थे क्योंकि तब तो कम ही जगह जाते थे। तो एक बार हम लोग ऐसा घूमने के लिए आए हुए थे यहाँ पे और क्योंकि मैंने बोला ना कि अलग पड़ता है, तो हमारे बाकी दोस्त वहाँ पे बैठे थे और हम 1-2 लोग इधर वाले एरिया में आ गए। तब हमने सोचा कि भाई ये हॉन्टेड तो है, इसे और हॉन्टेड बनाते हैं। तो हम नीचे गए और वहाँ पे पड़ी हुई थी कोई लकड़ी होती है जैसे घुनी हुई या फिर कोई पुराना पाइप वगैरह था, लकड़ी ही थी मेरे ख्याल से। तो हम 2 दोस्तों ने सोचा कि हमारे तीसरे दोस्त को थोड़ा-सा पागल बनाया जाए और उसके बाद हमने उसको ये बोल-बोल कर डरा दिया कि वो वहाँ पे लकड़ी नहीं है, वो साँप है। तो जब उसने वो लकड़ी देखी, तो उसे वास्तव में लगा कि वो साँप है और वो डर गई। और मुझे लगता है कि बाकी कहानियाँ भी जो बनती हैं, वो कुछ इसी तरह से बनती हैं क्योंकि उस तीसरी दोस्त को शायद आज भी लगता होगा कि वो वास्तव में साँप ही था और वो क्योंकि डर गई थी उसे देखकर। तो ऐसी स्टोरीज़ भी बन जाती हैं, मुझे लगता है ऐसी स्टोरीज़ हमारे लिए तो फ़न होती हैं, बट फिर वो कोई-कोई लोग जब इन्हें ज़्यादा ही एक्सपेंड कर देते हैं या फिर एक्ज़ैजरेट कर देते हैं, तो वही जगहों को या फिर मॉन्यूमेंट्स को हॉन्टेड बना देती हैं। और ज़्यादा नीचे जाने के लिए तो वैसे भी मना ही किया जाता है, तो वो गुस्ताखी आप ना करें वरना आपको डाँट पड़ सकती है, क्योंकि हमारे सामने ऐसा हुआ था कि किसी को डाँट पड़ी थी ज़्यादा नीचे जाने के लिए, क्योंकि पानी यहाँ पे पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है, मतलब है अभी भी पानी, उसमें मछलियाँ भी तैर रही हैं और मछलियाँ भी आप देख सकते हो, आपको दिखाई देंगी, अभी हम आपको दिखाएँगे और पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, तो नीचे जाने के लिए मना किया जाता है वहाँ तक। आप देख सकते हो कि ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं, ये नीचे जाती हैं, बट आपको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, गंदा ही है। तो वैसे भी मना किया जाता है, तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस वाले लेवल तक आ सकते हो, ये जो लेवल है, यहाँ तक आ सकते हो। राजू की बावड़ी के बाद यहाँ सामने बना हुआ है एक मकबरा। ये मकबरा यहाँ पे कब्र बनी हुई है केवल, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली घूमने के लिए आते हो तो राजा की बावड़ी में तो क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी बार आते हैं बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए भी, जब धूप थोड़ी कम होती है खासकर उस टाइम पे लोग वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वाले पार्ट को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। राजा की बावड़ी से निकलने के बाद जब हम मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो उसके रास्ते में बीच में पड़ता है ये कुआं, जो शायद लोधी काल का बना हुआ होगा और ऐसे बस मज़े के लिए आप घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, मतलब इसको देखने के लिए आप ऊपर चढ़ के थोड़ी सी मेहनत करके आ सकते हो। इसके बाद मेन वाला कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। ये पार्क दिल्ली में एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी बहुत फेमस है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो लोग नॉर्मली यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करने भी आ जाते हैं। कभी कभी ये वाला एरिया जो है इसका बिल्कुल फ्री है, यहाँ के लिए कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो कुछ खाना पीना भी लाना हो तो वो भी अलाउड है अंदर लेकर आना, फैमिली के साथ या फिर खेलने के लिए भी। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चे कुछ कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में, तो उसके लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। तो फाइनली हम उस वाले स्पॉट पे पहुंच गए हैं जिसकी मैं बात कर रही थी आपको शुरुआत से, कि ये एरिया है जिसके लिए टिकट लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो टिकट है वो है केवल 50 रुपये की, जैसे हमारी सुंदर नर्सरी की वीडियो में भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो उस वहाँ पे भी 85 रुपये की टिकट है और यहाँ पे भी इस वाले एरिया के लिए 50 रुपये की टिकट है, बाकी चीज़ें जो है वो फ्री है। तो अभी टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर भी क्या माहौल है। और वैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं, बहुत शांति भी है। और एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशल लगती है और इस जगह को मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत और स्पेशल बनाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले टिकट लेते हैं। हमने टिकट ले लिया है, लेट्स गो।
टिकट लेने के बाद सबसे पहले हम पहुँचे हैं मेटकॉफ बोट हाउस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है या फिर जो स्पॉट है जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे सबसे स्पेशल लगता है और इस जगह को मेरे लिए सबसे खास बनाता है, वो भी यही जगह है। क्योंकि यहाँ पे पानी बहता रहता है और आर्टिफिशियल फाउंटेन्स हैं। पानी की बौछार जब मेरे चेहरे पर पड़ती है तो मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं घंटों तक यहाँ पे बैठ सकती हूँ। अगर कोई नहीं भी है ना मेरे साथ, तब भी ये पानी की आवाज़ मेरे साथी बन सकती है। और अगर गर्मी भी होगी ना, तो क्योंकि यहाँ पे पानी कंटिन्यूस चलता रहता है, तो इस वाले एरिया में उतनी गर्मी भी नहीं लगती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ आना चाहते हो या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ भी आना चाहते हो, तो इस वाले पॉइंट पे तो आपको ज़रूर आना चाहिए और थोड़ी देर बैठना चाहिए, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि कितना अच्छा स्पॉट है ये इस वाले पार्क का। और ये मेरा जेन्युइनली ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट स्पॉट है इस पूरे पार्क का। मेटकॉफ बोट हाउस से निकलने के बाद सामने जो लोकेशन है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको सीधा कुतुब मीनार भी नज़र आता है। कुछ लोग स्पेशली यहाँ पे एक स्पॉट है, एक लोकेशन है जहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, जहाँ से सामने बिल्कुल कुतुब मीनार दिखाई देता है। वैसे तो यहाँ पे ये वाली सीढ़ियाँ भी हैं जो कि पहले की बनी हुई है और उसके बाद शायद ये इधर एरिया में सीढ़ी बनी, ये बाद में बनी है। और इवन ये सीढ़ियों पर भी आप पिक्चर से वीडियोज़ बनाओगे तो बहुत ही एस्थेटिक आएगी। तो मैं इस वाली को स्किप करके आगे वाली से जाऊँगी। कम विद मी। देखिए ऑलरेडी यहाँ से हमें कुतुब मीनार दिखने लग गया है, बट ऊपर मैंने बताया ना एक लोकेशन है जहाँ से वो क्लियरली दिखता है और वहाँ से अगर आप पिक्चर लोगे तो पूरा कुतुब मीनार उसमें नज़र आएगा। तो अभी मैं वो लोकेशन भी आपको दिखाऊंगी। तो ये है कुली खां का मकबरा जिसे दिलकुशा भी कहते हैं। और इसकी एक जो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कही जाती है कि इसे अंग्रेज़ों ने हनीमून स्पॉट बनवाया था। अब बात ये थी कि अंग्रेज़ों के टाइम पे उन्होंने इसको ख़रीदा, मतलब कह सकते हैं कि किराए पे लिया एक तरीके से। और उसके बाद आगे जैसे गार्डन्स वगैरह बना लिए थे, तो उसके बाद उन्होंने इसे एक हनीमून स्पॉट बना दिया। इसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि यहाँ से कुतुब मीनार दिखता था, तो ये साइट बहुत अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी। और यही वो लोकेशन है जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी कि यहाँ पे खड़े होके कुतुब मीनार बिल्कुल साफ नज़र आता है। अगर आप इस पार्क में आते हो और आपको ये वाली लोकेशन देखनी है, मतलब इस पे पिक्चर्स क्लिक करनी है, तो वो कुली खान का मकबरा ही है। जब ऊपर आओगे और पूरा राउंड लेकर आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको ये वाली लोकेशन दिखेगी। कितने सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए हैं। ऊपर की ओर भी वहाँ पे जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे भी छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, जहाँ पे अलग-अलग तरह के फूल लगाए हुए हैं, तो वो बहुत सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। कुली खां मकबरे से निकलने के बाद यहाँ पे है ये कैफ़े स्टोन, जो कि नाम से आप समझ सकते हो कैफ़े स्टोन, यानी कि एक पत्थर वाली पूरी शेप में, उस आर्किटेक्चर में, उस एस्थेटिक में बनाया गया है इसे। यहाँ पे आपको इटालियन, कॉन्टिनेंटल बहुत सारी तरह का कुज़ीन मिल जाएगा। नॉर्मल जो चीज़ें अगर आप यहाँ पे आए हो और कुछ खाना-पीना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो। हालाँकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है और चीज़ें थोड़ी-सी महँगी हैं, थोड़ी ओवर प्राइस्ड हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई तो यहाँ पे वैरायटी है चीज़ों की, तो आप वो चीज़ यहाँ पे खाने के लिए ट्राई कर सकते हो। ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है और ऐसे बताते हैं कि लगभग 100 मॉन्यूमेंट्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस जगह ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि तोमर से लेकर मुगल काल तक एक लंबा इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर पार्टनर के साथ आना चाहते हैं, पिकनिक मनाने आना चाहते हैं, कुछ पढ़ने लिखने या फिर सिर्फ टाइम स्पेंड करने भी आना चाहते हैं, तो भी आप इस जगह पर ज़रूर आ सकते हैं। और इसकी खासियत है कुतुब मीनार, क्योंकि इस पार्क में ऐसी कई सारी लोकेशन है जहाँ से आपको साफ कुतुब मीनार नज़र आता है और वो उसके काफ़ी पास में है। तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप दोनों जगहों को विजिट कर सकते हैं, कुतुब मीनार को भी और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को भी। साथ ही हमने आपको बताया कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं,
और एक बात कि मेट्रो स्टेशन से जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं और ऑटो रिक्शा लेकर भी आ सकते हैं, दोनों ही तरीके से जैसी आपकी कन्वीनियंस हो। बाकी ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। फिर मिलेंगे किसी और नई यात्रा में, किसी और नए सुहाने सफ़र में, किसी और नई कहानी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.